हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 8 त्रिकोणमिति के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 का सॉल्यूशन जानेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने त्रिकोणमिति का विस्तृत रूप से परिचय लिया था, जिसमें आपने सीखा था कि त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है, जो ग्रीक यूनानी शब्द ट्री प्लस गोन और मेट्री से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्रमशः तीन भुजा मापन यानी ट्री का अर्थ तीन, गौण का अर्थ भुजा और मेट्री का अर्थ मापन होता है। इस प्रकार त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मापन एवं उनके कोणों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन होता है। फिर आपने जाना था कि त्रिकोणमिति का जनक हिप्परकूस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आपने लंब, कर्ण और आधार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया था। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति निष्पत्तियां के बारे में पढ़ा था। त्रिकोणमिति में कुल कितने निष्पत्तियां हैं? 6 निष्पत्तियां हैं। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। लंब का संकेत P होता है, आधार का संकेत B होता है और कर्ण का संकेत H होता है। फिर उसके बाद आपने पाइथागोरस त्रिक के बारे में पढ़ा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस आधार पर आपने 3 फॉर्मूला पढ़ा था। H बराबर यानी कर्ण बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इन सूत्रों पर आधारित प्रश्नावली 8.1 है। इसमें पूछे गए प्रश्नों का अब हम लोग सॉल्यूशन जानते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला है साइन A और कॉस A का, दूसरा सवाल है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। ये हुआ ABC समकोण त्रिभुज, कहा था जिसका कोण B समकोण है, ये B हो जाएगा 90 डिग्री। AB दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ये हुआ AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम AC निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए AC बराबर, AC चूंकि कर्ण है तो AC बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान 24, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, BC का मान 7 तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 7 का स्क्वायर 49। अब 576 में हम 49 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी AC निकल गया आपको 25 सेंटीमीटर। अब पहला सवाल है साइन A। तो साइन A बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए A, कोण A ले रहे हैं, A के लिए लंब क्या हो जाएगा? BC। साइन A बराबर क्या होगा? लंब बट्टा कर्ण। तो साइन A के लिए लंब हो गया आपको BC और कर्ण हो गया आपका AC। BC का मान 7, कर्ण का मान 24, यानी साइन A का मान हो जाएगा 7/24। तो BC का मान है आपका 7 और कर्ण AC कितना है? 25। तो साइन A का मान हो जाएगा 7/25। फिर इसी में है कॉस A। कॉस A बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस A के लिए आधार हो जाएगा आपका AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो AB का वैल्यू कितना है? 24 और AC का वैल्यू 25, यानी cos A का मान हो जाएगा 24/25।
फिर दूसरा सवाल में आपको साइन सी, तो साइन सी बराबर हो जाएगा आपको लंब बट्टे कर्ण। साइन सी, सी के लिए लंब हो जाएगा आपको ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है 24 और ए सी का 25, यानी साइन सी का मान हो जाएगा 24/25। फिर है कॉस सी, कॉस सी बराबर होगा आधार बट्टा कर्ण। सी के लिए आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, यानी ये हो जाएगा आपको 7/25। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। आकृति 8.13 में आपका ये फिगर दिया हुआ है, इसका नाम है PQR, यानी PQR एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें Q आपको समकोण है। ये है आपको PQ 12 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो मान निकालना है किसका, 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया है PQ इक्वल 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल 13 सेंटीमीटर, इसलिए पहले QR निकाल लेते हैं। QR इक्वल क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर PR का वैल्यू कितना है 13, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 जाएगा, ये हो जाएगा आपको 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी QR निकल गया 5 सेंटीमीटर। इसलिए 10p बराबर 10 बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो 10p के लिए लंब क्या हो जाएगा QR बट्टा आधार क्या हो जाएगा PQ, यानी ये आपको हो जाएगा 5/12। फिर है cot r, तो cot बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो r के लिए आधार हो जाएगा आपको QR और लंब हो जाएगा PQ, ये हो जाएगा आपको 5/12। इसलिए 10p माइनस cot r इक्वल क्या हो जाएगा, 10p का मान 5/12 माइनस cot r का भी मान है 5/12, 12 का लघुत्तम 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी 0/12 बराबर 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, का मान परिकलित कीजिए। अब देखिए साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, इससे हमें cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। इसका हल देखते हैं। चूंकि साइन ए बराबर 3/4, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, ये हो जाएगा P/H। P का वैल्यू हो गया 3, H का वैल्यू हो गया 4। P और H दिया हुआ है, बच रहा है B। इससे पहले हम B निकाल लेते हैं। B बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर H² माइनस P²। H का मान 4 है, ये जगह रूट अंडर 4²। P का मान 3 है, 3²। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा रूट अंडर 7। अब मान किसका निकालना है, cos ए और tan ए का। इसलिए cos ए बराबर क्या होता है, B/H, यानी आधार बट्टे कर्ण। B का मान √7 और H का मान 4, यानी cos ए का मान हो जाएगा √7/4। फिर tan ए का निकालना है। tan बराबर क्या होता है, P/B, यानी लंब बट्टे आधार। तो P का मान कितना है, 3, और B का मान कितना है, √7। इसका आंसर हो जाएगा 3/√7। यही दोनों इसका आंसर हो गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot ए बराबर 8, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर इसका हल क्या होगा, दिया है, क्या दिया हुआ है, 15 cot ए बराबर 8। इसलिए cot ए बराबर क्या आ जाएगा, 8/15। कॉट का फॉर्मूला होता है B/P, इसलिए B बराबर हो जाएगा 8, P बराबर हो जाएगा 15। H का मान निकाल लेंगे। H बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर P² प्लस B²। P का मान 15, तो 15² प्लस B का मान कितना दिया हुआ है, 8। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 में 64 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। तो H का मान निकल गया 17। अब साइन ए का मान निकालना है, इसलिए साइन ए बराबर P/H। P का मान देखिए कितना है, P का मान 15 है और H का मान 17 है। तो साइन ए का मान हो जाएगा 15/17। फिर है सेक ए। सेक ए बराबर होगा, सेक का होता है H/B। तो H यानी कर्ण 17 है और B का वैल्यू 8 है, ये जगह 17/8। यही हो गया आपका आंसर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां परिकलित कीजिए। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b। तो h का मान हो गया आपको 13, b का मान हो गया 12। इससे पहले p हम निकाल लेंगे। p बराबर क्या होगा, h² माइनस b², यानी ये आपको हो जाएगा 13² माइनस 12²। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, यानी ये हो जाएगा √25, यानी 25 का वर्गमूल 5। तो P आपका हो गया 5, H का मान 13 दिया हुआ है और B का मान हो गया 12। अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकालना है। आप जानते हैं त्रिकोणमितीय में कुल कितनी निष्पत्तियां हैं, 6 निष्पत्तियां हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। इसमें आपको सेक दिया हुआ है। अन्य त्रिकोणमितीय ये 5 आपको बच रहा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक। तो बारी बारी से हम निकालते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, इसका होता है P/H। तो P का मान देखिए कितना है, P का मान निकला है 5 और H का मान 13, ये हो जाएगा 5/13। फिर cos थीटा, ये होगा B/H, B का मान 12 और H का मान 13, ये हो जाएगा 12/13। तीसरा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो P का वैल्यू 5, B का वैल्यू 12, ये हो जाएगा 5/12। चौथा होता है cot थीटा, ये होता है B/P। B का मान 12, P का मान 5। और पांचवा हो जाएगा आपको कोसेक थीटा, यानी H/P। H का मान 13 और P का मान 5, यानी 13/5। ये आपका हो गया अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान आपका हो गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। अब देखिए कोण A और कोण B न्यून कोण है। हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसमें कोण ए और कोण बी को न्यून कोण मान लेते हैं। कोण ए ये न्यून कोण है, ये कोण बी क्या है, न्यून कोण है।
और इसको हमने मान लिया सी, यानी सी हो जाएगा आपको समकोण। इसका हम सत्यापन कैसे करेंगे? दिया है ए बी सी एक त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। समकोण त्रिभुज ABC में cos A का मान क्या होगा? cos A आधार बट्टे कर्ण, यानी AC बट्टा AB, AC बट्टा AB। कोण A के लिए आधार आपका क्या जगह? AC। फिर है cos B बराबर क्या हो जाएगा? B के लिए आधार हो जाएगा BC, यानी BC बट्टा कर्ण AB। क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है? cos A बराबर cos B, इसलिए क्या हो जाएगा? AC बट्टे AB बराबर BC बट्टा AB। AB से भी कट जाएगा, ये हो जाएगा AC बराबर BC। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब क्या देखते हैं यहाँ पर AC बराबर BC है। त्रिभुज ABC में AC आपको BC के बराबर हुआ, और ज्यामिति से हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जब भुजा AC BC के बराबर है तो AC के सामने का कोण क्या हो जाएगा? B, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण B बराबर BC के सामने का क्या है? भुजा BC के सामने कोण है A, यानी कोण B बराबर कोण A, या कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण B। यही हमें प्रूव करना था। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इस सवाल को अच्छी तरह से सत्यापन करना सीख जाएंगे, क्योंकि अक्सर परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।